फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो महत्वपूर्ण थ्योरीज जो सीटेट के एग्जाम में आज से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहली थ्योरी है यानी हैबिट फॉर्मेशन और सेकंड थ्योरी है हमारे यहाँ पर। हालांकि इससे पहले की हम एक वीडियो और बना चुके हैं, उसमें दो हमने थ्योरी डिस्कस की हैं। आज हमारी थर्ड और फोर्थ थ्योरी है। कहने का मतलब दो थ्योरी हमारी, हैबिट फॉर्मेशन है और दूसरा है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। यानी भाषा सीखने का एक नेचुरल ऑर्डर होता है, प्राकृतिक ऑर्डर होता है, उस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हैबिट फॉर्मेशन हिंदी में कहते हैं आदत निर्माण का सिद्धांत आखिर क्या है, कैसे काम करता है, पेडागोजी में यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से यानी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाल्मेर, एक पाल्मेर यानी जो थे साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे पाल्मेर, उनके अनुसार उन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ एसेंशियल हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। यानी एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, एसेंशियल हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। इंग्लिश में ही वर्डों को याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पाल्मेर के अनुसार क्या है, लैंग्वेज क्या है, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है और कैसी, एसेंशियल हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस जो प्रोसेस है ड्यूरिंग विच, जिसके माध्यम से भी एक्वायर करते हैं न्यू स्किल्स, न्यू हैबिट्स नहीं आता है। यानी एक ऐसी प्रोसेसिंग है। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण, यानी कि यहाँ पर आदत निर्माण करने का एक ऐसा ना सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसमें हम नई हैबिट्स, नई नई आदतों को हम क्या कहते हैं, एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। दूसरा क्या है, टीचर कैन मेक, यानी अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए, कैन मेक यानी बनाना चाहिए, लैंग्वेज पैटर्न, एक लैंग्वेज पैटर्न बनाना चाहिए, एज हैबिट थ्रो आदत की तरह, थ्रो इंटेंसिटिव पैटर्न, यानी जो इंटेंसिटिव पैटर्न हो, गहन पैटर्न होना चाहिए। ऐसा एक टीचर को एक ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए जो गहन पैटर्न हो। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस कराए वो इन वेराइटीज ऑफ सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में टीचर प्रैक्टिस कराए उस चीज़ों को लेकर के। यानी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या चीज़ ध्यान रखना है, यानी एक लैंग्वेज पैटर्न टीचर हैबिट बनाएगा एज हैबिट थ्रो इंटेंसिटिव पैटर्न, प्रैक्टिस इन वेराइटीज ऑफ सिचुएशंस, यानी अलग अलग सिचुएशंस में यानी टीचर प्रैक्टिस कराएगा। इन चीज़ों को यानी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज सिखाने का काम करेगा तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। क्या क्या काम करना है, जैसे एक ऐसे यानी पैटर्न एक तैयार करेगा जिसके माध्यम से वो प्रैक्टिस कराएगा, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशंस में प्रैक्टिस कराएगा, बच्चा यानी बेहतर तरीके से सीख पाएगा। लिसनिंग है, जैसे स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, हैबिट आर टू बी फॉर्म्ड, इन चीज़ों को यानी फॉर्म करना चाहिए उसे कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। यानी कहने का मतलब ये है, उसको इन चीज़ों में यानी उसका हैबिट, आदत बनानी चाहिए। लिसनिंग की, बच्चे को सुनने की आदत यानी बनाए, ठीक है टीचर। स्पीकिंग यानी बोलने की आदत बच्चे की बनाए टीचर। रीडिंग पढ़ने की और राइटिंग, यानी चारों हैबिट बच्चे के अंदर जब टीचर बनाने की कोशिश करेगा, बच्चा नेचुरली बेहतर तरीके से सीख पाएगा। यानी बच्चे को सुनने की आदत नहीं होगी तो वो लैंग्वेज नहीं सीख सकता। राइटिंग करने की आदत नहीं होगी, लैंग्वेज को बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता। सेम इसी तरीके से रीडिंग करने की उसकी आदत नहीं होगी तब भी बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। स्पीकिंग नहीं करेगा तब भी। यानी चारों जो स्टेजेस हैं, ये चारों चीज़ें यानी आवश्यक हैं, जरूरी हैं इनको यानी ध्यान में रखना। लिसनिंग, बच्चा अच्छे से सुने, ठीक है, स्पीक करे, रीड करे एंड राइट करे, ठीक है, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली यानी फॉर्म करे टीचर, ये टीचर का कर्तव्य है। एज ए टीचर, लैंग्वेज टीचर हैं आप तो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, यानी अपने अंदर एक आदत मतलब बनाता है और आदत से ही लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, जब आदत बन जाती है, कोई चीज़ सुनने की आदत, मान लो सेकेंड लैंग्वेज आप सिखा रहे हो और बच्चे को अंग्रेजी सुनने की आदत नहीं है तो वो बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी प्रकार से रीडिंग, अंग्रेजी पढ़ने की आदत नहीं है तो वो अंग्रेजी को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। लिखने की आदत नहीं होगी तो नहीं सीख पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी अगली थ्योरी दी हुई है, क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग अ लैंग्वेज। भाषा को, कोई किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक नेचुरल ऑर्डर होता है, एक प्राकृतिक ऑर्डर होता है। उसी क्रम में स्टूडेंट क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में इन चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी भाषा की 4 बेसिक जो है स्किल हैं, वो 4 बेसिक स्किल कौन सी हैं। एक लिसनिंग यानी सुनना, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। स्पीकिंग बोलना है, रीडिंग लिखना है, ठीक है, सॉरी पढ़ना है,
और राइटिंग यानी लिखना है। यानी ये 4 बेसिक स्किल हैं। और नेचुरल ऑर्डर जो होता है उसका, चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज इन अ पैटर्न, इन एक पैटर्न में सीखता है। वो पैटर्न क्या है? LSRW। LSRW का मतलब क्या? सबसे पहले बच्चा लर्न करता है, ठीक है, फिर इसके बाद स्पीक करता है, रीड करता है, फिर राइट करता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें हैं लर्न और रीड, ठीक है, ये क्या है? इनपुट लेता है बच्चा। यहाँ से लर्न करेगा यानी सीखेगा, ठीक है, तो यहाँ सॉरी लिसन करेगा, सुनेगा, यहाँ से इनपुट लेगा बच्चा। और रीडिंग में भी इनपुट लेता है, किताब को पढ़ करके कुछ सीख रहा होता है। जो लिसनिंग कर रहा होता है, नहीं लिसनिंग कर रहा होता है, सुन रहा होता है, वहाँ से भी चीज़ों को सीख रहा होता है। नहीं, यहाँ पर ये इनपुट टूल्स हैं 2, यानी यहाँ से चीज़ों को इनपुट करता है बच्चा, और इन 2 माध्यम से, स्पीक और राइट के माध्यम से वो आउटपुट देता है, यानी बताता है। कहने का मतलब है किसी भी लैंग्वेज को जब भी कोई स्टूडेंट सीखता है तो उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, नेचुरल ऑर्डर उसे बोलते हैं। नेचुरल एक सिस्टम होता है, एक नेचुरल ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में, क्रम में सीखेगा। सबसे पहले लिसन, ठीक है, सुनना सीखेगा बच्चा, उसके बाद बोलना सीखेगा। पहले सुनेगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बना है कि किस क्रम में जो है यानी बच्चे लर्न करते हैं लैंग्वेज को, भाषा को। तो ये फिक्स क्रम है, इसी क्रम में सीखते हैं। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, पहले पढ़ता है, उसके बाद फिर क्या करता है? लिखता है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा पहले पढ़ना सीख जाए, बोलना बाद में सीखे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से ध्यान में रखना है कि ऐसा सिस्टम नहीं होगा। आप खुद से सोचो, बच्चा पहले सुनता है ना, तभी तो बोलता है, क्योंकि जो एक्वायर करने की स्किल है वो सुन करके ही तो आता है। एक्वायर समाज में बोलते हुए, अपने परिवार में जो मदर टंग है, मदर टंग को हमने पिछली वीडियो में हमने बताया था एक्वाइजेशन में, कि परिवार में बच्चा लैंग्वेज को क्या करता है? सीखता है। पिताजी से बोलते हुए उसने देखा इसे पानी कहा जाता है, बच्चा भी पानी बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है? यानी ये चीज़ें होती हैं कि बच्चा सुन रहा है, सुनने के बाद यानी उसके एक्वायर किया, फिर वो भी बोलने लगा। तो पहला पॉइंट क्या आता है? सुनने का, और उसके बाद फिर वो बोलता है, ठीक है। रीड करेगा, पहले पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। ऐसा एक भी सिंगल पर्सन आपको नहीं मिलेगा कि ना उसने सुना हो कभी, ना बोला हो, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दे, डायरेक्ट जो है पढ़ना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले ये नहीं, इन 2 पॉइंट पर वो काम करेगा, उसके बाद अगले 2 पॉइंट, ठीक है। तो LSRW ये क्या है? एक नेचुरल ऑर्डर है। बहुत ट्रिकी तरीके से इन चीज़ों को क्लियर किया है। आई होप आपको बेहतर तरीके से याद हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।